Assalamu alaikum all of you. This is Shahrukh Salim and I hope you all are fine. आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे एक न्यू टॉपिक जिसका नेम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये टॉपिक हम आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो पहले स्टेट करते हैं इसको। तो इसको हम देखें इस तरह पे स्टेट कर सकते हैं कि एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही इसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट इसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। तो ये है यहाँ पर स्टेटमेंट इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। जिस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर इस ब्लॉक डायग्राम में कि लेट्स से जनरेटर जो है ये एक ऐसी डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो यहाँ पर हमने ना तो एनर्जी क्रिएट की है ना ही हमने डिस्ट्रॉय की है, बट यहाँ पर हमने इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जो है वो ट्रांसफॉर्म किया है। तो इस तरह से ये है एग्जाम्पल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की कि एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट इसको हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद देखें यहाँ पर कि अगर हम बात करें टोटल एनर्जी की, तो टोटल एनर्जी जो है वो इसमें कंजर्व रहती है। तो इस तरह फिर टोटल एनर्जी जो है वो इसमें सेम रहती है, मीन्स कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, बट जो इसकी टोटल एनर्जी होती है वो यहाँ पर सेम रहती है। तो इस तरह से ये है इसकी स्टेटमेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। और यहाँ पर गिवन है आपको एक स्टीम इंजन। तो स्टीम इंजन ये भी बेसिकली यहाँ पर इनपुट लेता है हीट एनर्जी, या इसको हम थर्मल एनर्जी भी कहते हैं, और ये हमें आउटपुट देता है मैकेनिकल एनर्जी। तो यहाँ पर भी हमने एनर्जी को ना तो क्रिएट किया है ना ही डिस्ट्रॉय किया है, इसको हमने जस्ट एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया है। तो स्टीम इंजन के थ्रू हीट एनर्जी कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी में, जबकि टोटल एनर्जी जो है वो इसमें सेम रहती है। इसके बाद देखें यहाँ पर एक और एग्जाम्पल, और ये है यहाँ पर सोलर सेल। तो सोलर सेल जो है यहाँ पर ये लेता है इनपुट लाइट एनर्जी और इसको ट्रांसफॉर्म करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो यहाँ पर भी हमने एनर्जी ना तो क्रिएट की है ना डिस्ट्रॉय की है, बट हमने यहाँ पर इसकी शेप जो है वो चेंज कर दी, मीन्स कि इसको हमने एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो यहाँ पर भी टोटल एनर्जी जो है वो इसमें कांस्टेंट या फिर सेम रहती है। तो इस तरह से ये कुछ एग्जांपल्स थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। अब इसके बाद देखें यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक, और ये है इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर हमने सपोज किए एक बॉडी जिसका मास इक्वल है एम के, और ये बॉडी यहाँ पर प्लेस है पॉइंट ए पर जिसकी हाइट यहाँ पर इक्वल है एच के। तो एच जो है बेसिकली ये हाइट है यहाँ पर इस पॉइंट ए की इस ग्राउंड लेवल से लेकर। तो ये लेवल जो है बेसिकली ये हमारा है ग्राउंड लेवल। तो ग्राउंड लेवल से लेकर पॉइंट ए तक की हाइट या डिस्टेंस ये इक्वल है यहाँ पर एच के। तो बॉडी जो है यहाँ पर ये प्लेस है पॉइंट ए पर, और यहाँ पर जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो यहाँ पर इक्वल है ज़ीरो के, क्योंकि बॉडी जो है वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट में, जबकि यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इक्वल है यहाँ पर एम जी एच के। तो पॉइंट ए पर जो इसकी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज हैं वो इक्वल है ज़ीरो और एम जी एच के। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि पॉइंट ए की अगर हम बात करें तो पॉइंट ए पर जो इसकी वेलोसिटी है यहाँ पर ये इक्वल होगी इसमें वी ए के। तो वी ए जो है बेसिकली ये है वेलोसिटी इस पॉइंट ए पर। तो क्योंकि यहाँ पर पॉइंट ए पर बॉडी जो है वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट में है, तो यहाँ पर जो इसकी वेलोसिटी होगी तो वेलोसिटी एट पॉइंट ए इसकी वैल्यू यहाँ पर इक्वल होगी ज़ीरो के, क्योंकि बॉडी जो है वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट में है। और पॉइंट ए पर जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है जिसको हम कह रहे हैं के ई, इसकी वैल्यू यहाँ पर इक्वल है ज़ीरो के, जबकि यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है पॉइंट ए पर इसकी वैल्यू यहाँ पर इक्वल है एम जी एच के। तो एम जी एच ये है यहाँ पर पॉइंट ए पर पोटेंशियल एनर्जी इस बॉडी की। अब इसके बाद अगर हम बात करें टोटल एनर्जी की, तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इसका फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी जो है बेसिकली ये होता है यहाँ पर काइनेटिक और पोटेंशियल का सम। तो पॉइंट ए पर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी थी यहाँ पर ज़ीरो, तो यहाँ पर ज़ीरो पुट कर देंगे, फिर प्लस पॉइंट ए पर पोटेंशियल एनर्जी थी एम जी एच, तो यहाँ पर पुट कर देंगे एम जी एच। तो दोनों को आपस में ऐड कर लें तो टोटल एनर्जी की वैल्यू एट पॉइंट ए ये यहाँ पर इक्वल होगी सिंपली एम जी एच के। तो टोटल एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो यहाँ पर सेम रहती है।
तो इस तरह से यहाँ पर पॉइंट ए पर इसकी वेलोसिटी, इसकी काइनेटिक एनर्जी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी और इसके अलावा ये इसकी टोटल एनर्जी इस तरह से मालूम करते हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर पॉइंट बी कि अगर हम बात करें इस पॉइंट बी पर, तो जैसे ही बॉडी यहाँ पे इसको हम ड्रॉप करेंगे पॉइंट ए से, तो ये रीच करेगी पॉइंट बी पर, यानी कि इस पॉइंट पर, और यहाँ पर जो ये डिस्टेंस कवर करेगी वो इक्वल है एक्स के। तो जैसे ही हमने बॉडी को पॉइंट ए से ड्रॉप किया है, तो ये बॉडी जो है यहाँ पर डिस्टेंस एक्स कवर करेगी और रीच करेगी पॉइंट बी पर। तो अब हमें मालूम करना ही है पॉइंट बी पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी। लेट्स से इसको हम कह रहे हैं वी बी। तो वी बी जो है ये है वेलोसिटी एट पॉइंट बी। इसके अलावा इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इस बी पॉइंट पर, ये हमें यहाँ पे मालूम करना है। तो इसमें हम कह रहे हैं कि एट पॉइंट बी पर जो इसकी वेलोसिटी होगी, जिसको हम कह रहे हैं वी बी, इसकी वैल्यू यहाँ पर इक्वल होगी स्क्वायर रूट 2g, और ये x जो इसने यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो कवर किया है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। तो इस तरह से हम मालूम करते हैं पॉइंट बी पर, यानी कि इस पॉइंट पर वेलोसिटी, राइट। और ये हमने ड्राइव की है यहाँ पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के थ्रू। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, उसके थ्रू हमने यहाँ पर इसकी ये वेलोसिटी फाइंड की है कि वी बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2gx। तो x जो है बेसिकली ये इसने यहाँ पर डिस्टेंस कवर किया है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक का। तो जब भी हमने यहाँ पर डिस्टेंस की जगह लिखा है x, तो ये फॉर्मूला होता है वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए अगर हमें इस बी पॉइंट पर मालूम करनी हो। अब क्योंकि यहाँ पे बॉडी जो है इसको हम ड्रॉप कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि इसकी जो वेलोसिटी है ये बॉडी गेन करेगी। तो जैसे ही ये बॉडी वेलोसिटी गेन करेगी, तो इस कंडीशन में अब इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज होगी। तो पहले देखें यहाँ पे इक्वल थी 0 के, बट यहाँ पर जो है इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है। तो यहाँ पर जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है ये हम कह रहे हैं कि इक्वल है इसमें कि के ई इज इक्वल टू, ये है यहाँ पर एम जी एक्स के इक्वल। तो x जो है बेसिकली ये इसका डिस्टेंस है जो इसने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कवर किया है, और ये एम जी एक्स। तो इस पॉइंट पर जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो एम जी एक्स के इक्वल होगी। फिर इसके बाद अगर हमें इसी ही पॉइंट पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी हो, तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी होगी यहाँ पर एम जी, यानी कि मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी और मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो पॉइंट बी पर जो इसकी हाइट है बेसिकली यहाँ पर वो जस्ट इसके इक्वल है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये h माइनस एक्स, ये है यहाँ पर इस बी पॉइंट से सी पॉइंट तक की हाइट। तो यहाँ पर जो इसमें स्टोर होगी पोटेंशियल एनर्जी वो इक्वल होगी एम जी एच माइनस एक्स। मीन्स के इस पॉइंट पर जो हाइट है वो इक्वल है यहाँ पर h माइनस एक्स के। तो इस तरह से ये होगी पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट बी पर। तो पोटेंशियल एनर्जी हम लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू, इसका फार्मूला होता है मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी और मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो यहाँ पर जो हाइट है पॉइंट बी पर, इसकी वैल्यू है यहाँ पर h माइनस एक्स, राइट। अब अगर हमें मालूम करनी हो टोटल एनर्जी इस पॉइंट बी पर, तो टोटल एनर्जी का फार्मूला होता है E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये होता है टोटल एनर्जी का फार्मूला। यहाँ पे पुट कर दीजिए इनकी वैल्यूज़। तो के ई की वैल्यू मालूम की थी हमने एम जी एक्स प्लस पोटेंशियल एनर्जी मालूम की थी एम जी और ये एच माइनस का एक्स। आगे सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू एम जी एक्स, फिर प्लस, अब ये एम जी ये एच से भी मल्टीप्लाई कर रहा है तो ये हो जाएगा एम जी एच माइनस, अब ये एम जी एक्स से भी मल्टीप्लाई कर रहा है तो ये हो जाएगा एम जी एक्स। अब यहाँ पर देखें एम जी एक्स से ये एम जी एक्स कैंसिल, तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी, इसकी वैल्यू हमने मालूम की है एम जी एच। तो जिस तरह हम पढ़ चुके हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी जो है वो हर पॉइंट पर इसकी कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ पर भी जो इसकी एनर्जी है एट पॉइंट बी, इसकी वैल्यू है यहाँ पर एम जी एच के इक्वल। अब इसके बाद देखें यहाँ पर कि अगर हम बात करें पॉइंट सी पर, तो पॉइंट सी जो है बेसिकली ये है इसका ग्राउंड लेवल, राइट। कि ग्राउंड लेवल पर या ग्राउंड पर जस्ट स्ट्राइक करने से पहले, तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि पॉइंट सी पर जो इसकी वेलोसिटी होगी वो इक्वल होगी यहाँ पर वी सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, और ये इक्वल होगी 2g, और यहाँ पर जो इसने डिस्टेंस कवर किया है
ए पॉइंट से सी पॉइंट तक का वो इक्वल है यहाँ पर एच के। तो 2gh ये होगा इसका फार्मूला इस पॉइंट सी की वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए। कि अगर हमें वेलोसिटी मालूम करनी हो पॉइंट सी की, कि यहाँ पर ये ग्राउंड से स्ट्राइक करने से पहले जो उसकी वेलोसिटी होगी जिसको हम कह रहे हैं vc, इसकी वैल्यू यहाँ पर इक्वल होगी √2gh। तो क्योंकि इसने ए पॉइंट से सी पॉइंट तक का h डिस्टेंस कवर किया है, तो जब भी हम यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो h लिखेंगे यहाँ पर। तो इस तरह से मालूम करते हैं इस पॉइंट सी की वेलोसिटी। और ये भी यहाँ पे हमने फार्मूला ड्राइव किया है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के थ्रू। अब इसके बाद यहाँ पर जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी पॉइंट सी पर, इसकी वैल्यू होगी यहाँ पर mgh के। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू होगी यहाँ पर mgh, क्योंकि इसने h डिस्टेंस जो है वो यहाँ पर कवर किया है। फिर इसके बाद अगर हम देखें पोटेंशियल एनर्जी, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर इक्वल होगी 0 के, क्योंकि पॉइंट सी पर जो लेवल है बेसिकली इसको हम कह रहे हैं ग्राउंड लेवल, यानी कि इसकी हाइट जो है वो इक्वल है 0 के। तो पॉइंट सी पर जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी वो इक्वल होगी 0 के, क्योंकि इसकी हाइट जो है वो इक्वल है यहाँ पर 0। जबकि अगर हमें मालूम करनी हो टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी, तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी ये होगी यहाँ पे अगेन काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो यहाँ पर पुट करते हैं इनकी वैल्यूज़, तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू, काइनेटिक की वैल्यू गिवन है आपको mgh, तो काइनेटिक एनर्जी की जगह पुट कर देंगे यहाँ पर mgh, फिर प्लस पोटेंशियल एनर्जी की जगह पुट कर देंगे यहाँ पर 0, क्योंकि यहाँ पर जो इसकी वैल्यू है वो आपको 0 गिवन है। तो इसकी जगह हमने यहाँ पे पुट कर दिया 0। दोनों को आपस में ऐड कर दें तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू mgh। तो इस तरह पे जो टोटल एनर्जी की वैल्यू होगी वो हर पॉइंट पर यहाँ पे कांस्टेंट रहेगी, जो इक्वल होगी इसमें mgh के इक्वल। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 3 डिफरेंट पॉइंट्स पर इनकी वेलोसिटीज़, इसके अलावा इनकी काइनेटिक एनर्जी, इनकी पोटेंशियल एनर्जी और इनकी टोटल एनर्जी जो है वो इसमें कैलकुलेट की है। तो इस तरह हम इसको समराइज कर सकते हैं कि इन दी एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्सेस, कि अगर हम कोई फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो एज्यूम नहीं करें, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जब हम किसी बॉडी को ड्रॉप करते हैं किसी हाइट से, या जब कोई बॉडी फॉल करती है डाउनवर्ड, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि उस बॉडी की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो लॉस होती है और ये कन्वर्ट होती है यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी में, राइट। तो क्योंकि उसकी हाइट जो है वो कंटिन्यूसली वहाँ पर डिक्रीज़ हो रही होती है, जिसकी वजह से इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो यहाँ पर लॉस होगी, और इसी के साथ साथ यहाँ पर उस बॉडी की जो वेलोसिटी होती है वो कंटिन्यूसली वहाँ पर इंक्रीज़ हो रही होती है। तो इस कंडीशन में जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी यहाँ पर गेन। तो इस तरह हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर कि लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। और ये है यहाँ पर सिनेरियो जब आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो इक्वल हो 0 के, मीन्स के इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। तो इस कंडीशन में ये होता है इसका रिलेशन इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी का। इसके बाद अगर हम बात करें कि जब कोई बॉडी मूव करती है अपवर्ड, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है वो लॉस होती है और ये कन्वर्ट होती है यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी में। तो क्योंकि उसकी जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यूसली वहाँ पर डिक्रीज हो रही होती है, राइट, जिसकी वजह से इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो लॉस होगी, और उसी के साथ साथ क्योंकि बॉडी की हाइट जो है वो गेन कर रही होती है, तो इस तरह इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो यहाँ पर इंक्रीज होगी। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इस तरह से कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अब इसके बाद देखें यहाँ पर कि अगर हम फ्रिक्शनल फोर्सेस को यहाँ पर सपोज करें, मीन्स के इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्सेस, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जब कोई बॉडी फॉल करेगी डाउनवर्ड, तो यहाँ पर जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी लॉस होगी उसमें यहाँ पर कुछ पार्ट जो है वो कन्वर्ट होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी में, मीन्स के गेन इन काइनेटिक एनर्जी, और इसके अलावा जो उसका कुछ पार्ट होगा वो यहाँ पर यूटिलाइज होगा फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए। तो उसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि इसका फार्मूला होगा mgh इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv² प्लस वर्क डन का फार्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरह से ये होती है इक्वेशन अगर हम बात करें इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्सेस, और ये है जब कोई बॉडी जो है वो डाउनवर्ड फॉल करे।
अब इसी तरह अगर हम बात करें कि जब कोई बॉडी मूव करे अपवर्ड, तो इस कंडीशन में क्या होता है, तो इस कंडीशन में इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो लॉस होती है, और ये काइनेटिक एनर्जी इसमें कुछ पार्ट जो है वो कन्वर्ट होता है गेन इन पोटेंशियल एनर्जी में, और कुछ पार्ट जो है वो कन्वर्ट होता है यहाँ पर इस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो इसका फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है एम जी एच प्लस इसका फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, जो बेसिकली हाइट के इक्वल है। तो इस तरह से यहाँ पर ये थे सिनेरियो अगर आपके पास फ्रिक्शनल फोर्सेस जो हैं वो प्रेजेंट हों। तो इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्सेस, इस कंडीशन में यहाँ पर हम ये इक्वेशंस यूज़ करते हैं। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया है यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और इसके अलावा हमने डिस्कस किया है इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। तो आई रियली होप सो आप सबको यहाँ तक क्लियर होगा, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन्हीं ही टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा फेसबुक ग्रुप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।